Welcome to School to You. इस कविता में सबसे पहली कृति क्रमांक 1 आकृति बंध पूर्ण करा यानी खाका मुकम्मल कीजिए। बॉक्स में लिखा हुआ है मोराच्या स्वैरविहाराची स्थाने। हमको बॉक्स में लिखना है तळ्याची पाळ। दूसरे बॉक्स में हिरवीगार करणे। तीसरे बॉक्स में देवालयाची उंच शिखरे, नदी नाले, ओहळाचे काठ। कृती क्रमांक 2 राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेली पक्षी वैशिष्ट्ये। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा कौमी परिंदा इस इज्जत के किताब हासिल करने के लिए मोर के पास रहने वाली खुसूसियात। अच्छा, यहाँ आप एक बात याद रखेंगे, आपको खुशखत अंदाज में लिखना है। आप लिखे खुदा बाचे, ऐसे लिखने से कुछ भी फायदा नहीं है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह का सवाल में शक्ल बनाई होती है, जवाब में भी उसी तरह की शक्ल बनाना जरूरी होता है, चाहे नोटबुक में चाहे पेपर में। ठीक है, तो पहले बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? मोर के पास क्या है? रंग। दूसरे बॉक्स में शरीर सौष्ठव, कलात्मकता, कंठ स्वर। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है कंसातील योग्य पर्याय शोधा व लिहा। इस सवाल का उर्दू में तर्जुमा हुआ ब्रैकेट में मुनासिब ऑप्शन तलाश करो और लिखो। पहली लाइन है खाली जगह, येथे मोर सापडत नाही। इसमें जो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? आग्नेय एशिया, ब्रह्मदेश, हिमालय। यहाँ पर मोर नहीं मिलता है, तो इसका सही जवाब है हिमालय। मोर खाली जागा पोट जातीचा पक्षी आहे। ब्रॅकेट में दिया हुआ है कोंबडीच्या, शहामुर्गाच्या, बदकाच्या। तो मोर कोंबडीच्या पहला वाला सही रहेगा, कोंबडीच्या पोट जातीचा पक्षी आहे। प्रश्न क्रमांक या कृती क्रमांक 4 एका शब्दात उत्तर लिहा। सिर्फ एक लफ्ज में आपको जवाबात लिखना है। मोराच्या ओरडण्याला म्हणतात। मोर के चिल्लाने को बोलते हैं केकारो। मोराच्या आनंदाचा काळ, मोर के खुशी का जमाना, वर्षा ऋतु यानी बारिश का मौसम। कृती क्रमांक 5 मोराच्या दैनंदिनीचा ओघ तख्ता बनवा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा मोर के रोजमर्रा जिंदगी का तरतीबी खाका बनाओ। तो पहले में ऑलरेडी लिखा हुआ है पहाड़ होताच मोर जागा होतो। सुबह होते ही मोर उठ जाता है। दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे झाडावर बसल्या बसल्या तिथूनच बांग देतो। दरख्तवर बैठे बैठे वहीं से बांग देता है। तीसरा बॉक्स खाली है, वहां लिखेंगे हम थोड़ा वेड़ पंख सावरतो। थोड़े देर तक वो अपने पंख को सजाता है या संवारता है। यहां ऑलरेडी लिखा हुआ है टहलनी करतो, थोड़ा बहुत वो घूमता है। लास्ट में हम लिखेंगे सूर्योदयापूर्वी अर्धा तास झाडाखाली उतरतो। प्रश्न क्रमांक 6 जोड्या लावा, जोडिया लगाओ। आफ्रिकेत आढळणारे मोर,
अफ्रीका में पाए जाने वाले मोर, उसकी जोड़ी लगेगी नंबर 2 से, यानी निळ्या जांभळ्या रंगाचे। हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर, इसकी जोड़ी लगेगी नंबर 3 से, यानी राखाडी रंगाचे। आग्नेय आशियात आढळणारे मोर, इसकी जोड़ी लगेगी हिरव्या छटांचे। कृति क्रमांक 7, वैशिष्ट्य पूर्ण करा, यानी सिफतें मुकम्मल कीजिए। उसमें अ है ब्रह्म देशातील मोर। ब्रह्म देश के मोर की 2 खुसूसियत हमको लिखना है। पहले में हम लिखेंगे ब्रह्म देशातील मोर, मोराच्या रंगात निळ्याऐवजी हिरव्या छटा जास्त असतात। दूसरे में हम लिखेंगे त्यांची शेपटी खाकी रंगाची असते। हिमालयाच्या पूर्व भागात आढळणारे मोर, इसमें पहले में हम लिखेंगे राखाडी रंगाचे मोर असतात। नंबर 2, त्यांच्या पंखावर हिरव्या रंगाचे डोळे असतात। कृति क्रमांक 8, कारणे शोधा आणि लिहा। वजूहात तलाश कीजिए और लिखो। लांडोरीला पिलांचे संरक्षण करावे लागते, कारण लांडोर को अपने बच्चे को हिफाजत करना पड़ती है। क्यों? उसकी वजह है कारण मोर त्यावेळी लांडोरी जवळ राहत नाही, क्योंकि उस वक्त मोर लांडोर के पास नहीं रहता है। मोराला राष्ट्रीय पक्षी होण्याचा मान मिळाला कारण मोर को कौमी परिंदा होने का इज्जत मिली। इसकी वजह कारण अनेक पक्ष्यांच्या नावातून एक नाव निवडण्यासाठी ज्या अनेक कसोट्या लावण्यात आल्या, त्या सर्व कसोट्यात मोर उत्तीर्ण झाला। कृति क्रमांक 9, खालील माहिती वाचून त्या आधारे तख्ता पूर्ण करा। मंदरजा झैल मालूमात के हिसाब से पढ़कर तख्ता मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर काल के बारे में बताया हुआ है, ये ग्रामर का एक अलग हिस्सा है। हम डायरेक्टली यहाँ पर खाली जगह को मुकम्मल करेंगे। जैसे इस बॉक्स में लिखा हुआ है बगने, तो बगने का क्या हो जाएगा? बगतो। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बगीतले, और लास्ट में हम हो जाएगा बघीन। उसके बाद ये सब क्रियापद दिए हुए हैं। करने यानी करना, ये क्रियापद है। क्रियापद अगर वर्तमान में गई तो क्या हो जाएगा? करतो। भूतकाल में ऑलरेडी लिखा हुआ है केले, तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा? करीन। उसके बाद खाने, ये क्रियापद है। क्रियापद यानी वर्ब, फेल। खाने का वर्तमान काल में हो जाएगा खातो। भूतकाल में लिखना है खाल्ले, और भविष्य काल में ऑलरेडी लिखा हुआ है खाइन। वाचने, ये वर्ब है, फेल है। वर्तमान में क्या हो जाएगा? वाचतो। भूतकाल में क्या हो जाएगा? वाचले। भविष्य काल में क्या हो जाएगा? वाचीन। इस तरह से खुशकर अंदाज में बॉक्स को बनाकर लिखें। उसके बाद सहमत में पहला प्रश्न पूछा गया है। नंबर 1, वन्य पशु पक्षी ही आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या विधानाबद्दल तुमचे विचार लिहा। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, जंगली चरिंद परिंद ये हमारी कौमी जायदाद है। इस जुमले के बारे में अपने ख्यालात लिखो। हम अपने ख्यालात को इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर, भारतात जेवढे पक्षी आढळतात त्यात मोर वेगळा पक्षी आहे। त्याची डौलदार मान, डोक्यावरचा सुंदर तुरा व निळे
जांभळे हिरवी झाक असलेले पंख खूप अनोखे आहेत. मोरपिसावरचा निळसर हिरवा चमचमता डोळा केवळ अप्रतिम व कलात्मक आहे. मोराचे सौंदर्य इतर पक्ष्याहून अधिकतर खुलून दिसते. पावसात तो सर्व पिसारा फुलवून थुई थुई नाचतो. या झाडावरून त्या झाडावर उडतानाही तो मोहक दिसतो. तो एडबाजपणे चालतो. मोराचा डौल काही औरच आहे. लहान मुलांना मोर पिसाचा स्पर्श होत व ते वहीत जपून ठेवायला खूपच आवडते. मोर सरस्वतीचे वाहन आहे. या सर्व कलात्मक गुणांमुळे राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब देण्यास मोर हा योग्य पक्षी आहे. सहमत में प्रश्न क्रमांक 2 पूछा गया है, राष्ट्रीय पक्षी मानाचा किताब देण्यास मोर योग्य पक्षी आहे. याबाबत तुमचे मत साकाराने स्पष्ट करा. इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, कौमी परिंदा इस इज्जत के खिताब देने के लिए मोर बिल्कुल मुनासिब है. इसके बारे में तुम्हारा ख्याल को वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए. उत्तर, आपल्या देशाची भूमी व निसर्ग ही आपले अनमोल ठेव आहे. देशातील सारी घनदाट जंगले आपण वृक्षतोड न करता राखायला हवी. जंगलामुळे आपले पावसाचे पर्जन्यमान संतुलित राहते. जंगलात असलेली सर्व पशुपक्षी आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे. कारण या वन्य पशुपक्ष्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राहतो. जंगलात राहण्याचा त्यांचा हक्क अबाधित आहे. त्यामुळे अभयारण्ये राखून त्यांची आपण जोपासना करतो. राष्ट्राकडे वन्य पशुपक्षी असणे ही देशाला अभिमानास्पद गोष्ट आहे. वन्य पशुपक्षी ही भारताची राष्ट्रीय संपत्ति आहे. इसका शॉर्ट में मैं मतलब बता रहा हूँ. अपने देश में जमीन और कुदरत बहुत अनमोल देन है. देश के सभी घनदाट जंगल में दरख्तों की कटाई ना करना चाहिए और जंगलों की वजह से ही माहौल जो है तो तवाज़ुन में रहता है. जंगल और उसमें मौजूद तमाम कौमी परिंदे चरिंद परिंद ये देश की या मुल्क की जायदाद है. क्योंकि चरिंद परिंद की वजह से ही तवाज़ुन बरकरार रहता है. जंगलात में रहना उनका अपना ज़ाती हक है. इसलिए सेहत अफ़ज़ा मकामात बनाना, उनकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है. और मुल्क के पास चरिंद परिंद रहना ये देश के लिए फख्र की बात है. इसलिए चरिंद परिंद भारत की या हमारे मुल्क की कौमी जायदाद है, ऐसा हम कह सकते हैं.